22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर का अनावरण और 28 जनवरी 2024 को इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन में भव्य स्वागत। बिहार में सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया और एनडीए गठबंधन का मनोबल रसातल में पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दे दिया, अब की बार एनडीए 400 के पार, भाजपा भी 370 के पार। लेकिन 24 के रेस के 4 चरण समाप्त होते होते एनडीए गठबंधन की नैया फंस गई है बीच मझधार। लोगों को लग रहा था कि बिहार फंसाएगा, बंगाल में खेवला होगा, महाराष्ट्र में कुरुक्षेत्र होगा और कहीं न कहीं चूक हो सकती है एनडीए को कर्नाटका में। लेकिन खेला अब होता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश में जहां के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट सेट किया था मिशन 80। उस उत्तर प्रदेश में जहां अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर है। उस उत्तर प्रदेश में जहां काशी से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी है और काशी में ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। उस उत्तर प्रदेश में मामला फंसता हुआ दिख रहा है जहां मिशन 80 के लिए ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के गठबंधन से तोड़कर अमित शाह एनडीए के गठबंधन में लाते हैं। उस उत्तर प्रदेश में मामला फंसता हुआ दिख रहा है जिस उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है और जिनको कहीं न कहीं बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है उत्तर प्रदेश में न्याय बुलडोजर से होता है। उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को भयंकर झटका लगने वाला है और ये झटका लगने वाला है अपने ही कोर वोटरों से। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का नारा देकर, अब की बार 400 के पार का नारा देकर खुद अपने जाल में फंस चुकी है। कैसे फंसी है, आज के वीडियो में मैं इन बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर ही आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व से एक बड़ी चूक हो चुकी है प्रत्याशियों को चयन को लेकर। प्रत्याशियों के एंटी इनकम्बेंसी का ध्यान नहीं रखा शीर्ष नेतृत्व ने और उनको लगा कि मोदी के चेहरे पर सारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कह रहे हैं 400 के पार नहीं तो 399 से काम चल जाएगा। लेकिन यहां हम अपने प्रत्याशियों को देखेंगे। ये खेल कमोवेश हर सीट पर हो रहा है। एक एक सीट की चर्चा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं लब्बो लुआबे बताऊंगा कि जितने भी कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर ही खड़ा हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे को टिकट दिया है और यहां के राजपूत उनसे नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोदी के साथ तो केंद्र में है, लेकिन चंदौली में वीरेंद्र सिंह के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, घर में सोएंगे, लेकिन महेंद्रनाथ पांडे को वोट नहीं देंगे। और जातिगत समीकरण का एक खेल पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हर उस प्रत्याशी को गांव से दौड़ाया जा रहा है जो 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुका है। चाहे हम बात कर लें देवरिया से जगदम्बिका पाल की, चाहे हम बात कर ले लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी की, सारे प्रत्याशियों की हालत खराब है। बात यही नहीं फंस रही है, बलिया में भले ही बलिया में वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काट दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं ब्राह्मण मतदाता सनातन पांडे के आगे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सनातन पांडे के आगे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे को भी भाव नहीं दे रहे हैं। गाड़ी नीरज शेखर की भी फंस चुकी है। सबसे हॉट सीटों में एक रायबरेली, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी उनकी लड़ाई है
दिनेश प्रताप सिंह से, और वहां भी लड़ाई कहीं न कहीं राजपूत बनाम ब्राह्मण हो चुका है। ब्राह्मण राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राजपूत दिनेश प्रताप सिंह के साथ खड़े हैं, और ये खेल भदोही में भी हो रहा है, जहां टीएमसी के सिंबल पर ललतेश प्रति त्रिपाठी लड़ रहे हैं। उनको भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर वोट देते हुए दिख रहे हैं। भले ही वहां भाजपा ने रमेश बिंद का टिकट काट दिया है, लेकिन रमेश बिंद का टिकट काटकर डॉक्टर विनोद बिंद को टिकट दिया गया है, और कहीं न कहीं रमेश बिंद की बयानों की कीमत विनोद बिंद उठाएंगे। और बीजेपी के वोटर कह रहे हैं एक सीट कम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 400 नहीं तो 399 सही, लेकिन भदोही में हम लोग ललतेश प्रति को जिताएंगे। तो हर जगह का माहौल उत्तर प्रदेश में यही बन चुका है कि हम अपने क्षेत्रीय सांसद को वोट नहीं देंगे। हमारा मानसिक समर्थन, हमारा मोरल समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ है, और एक सीट कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस ढंग का जो सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, सत्ता विरोधी लहर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सांसदों के विरोध की जो लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ऐसी ढंग का कुछ लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर सीट से हुई, जहां संजीव बालियान की भी सीट फंस गई। इस लड़ाई में अगर दो नेता का बात अगर चर्चा में नहीं आ रहा है, तो काशी से प्रधानमंत्री स्वयं है जिनकी लड़ाई नहीं है, और लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है जो लड़ाई के पेच में नहीं फंस रहे हैं। वरना पूरे उत्तर प्रदेश के सीटिंग सांसद लड़ाई में फंस चुके हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही और जिस ढंग से जातिगत आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, और जिस ढंग से वोटर दो भाग में बटे हुए कोई तीसरा कोण नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति में 4 जून को अगर उत्तर प्रदेश चौंका दे तो आप मत चौंकिएगा, क्योंकि ये परिणाम 4 जून को जो आने वाला है वो अप्रत्याशित होगा। आपको क्या लगता है 4 जून के परिणाम के बारे में? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा 50 सीट का आंकड़ा पार कर पाएगी? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।